बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हादसों के बाद भी लोग सीख नहीं ले रहे हैं। रानीगंज के 88 नंबर वार्ड के पीएन माल्या स्थित लगभग 300 वर्ष पुराने जर्जर मकान का एक हिस्सा ढहने से लोग भयभीत हैं। घनी आबादी क्षेत्र में स्थित ये मकान अधिकांश हिस्सों से टूट चुका है और अब मकान के मालिक होने का दावा करने वाले सदस्यों का कहना है कि बार बार नगर निगम में जानकारी देने के बाद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घर के विभिन्न हिस्सों में करीब 20 से 22 परिवार ऐसे हैं जो उस जर्जर मकान में लकड़ी का खंभा लगाकर जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। घर के मालिक होने का दावा करने वाले सदस्यों का दावा है कि वे किराएदारों को कई बार सूचित करने के बाद भी घर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि घर में रहने वालों का दावा है कि वे घर के असली मालिक के बारे में नहीं जानते हैं। उनका दावा है कि ये एक ट्रस्ट का घर है। इंडियन बैंक तत्कालीन इलाहाबाद बैंक से 2 साल पहले लिए गए लोन का भुगतान नहीं करने पर आज रानीगंज में बैंक को गिरवी रखी गई संपत्ति पर बैंक ने कब्जा लिया। यहां 35 सदस्य टीम कार्रवाई के लिए मौजूद थी। इसमें मजिस्ट्रेट सारथीनाथ दास के साथ रानीगंज के थाना प्रभारी विकास दत्ता, पंजाबी मोड़ फाड़ी प्रभारी, इंडियन बैंक के मुख्य प्रबंधक प्रवीण कुमार, अमरेश कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक दीपक कुमार, इन्फोर्समेंट एजेंट राजीव बैनर्जी, अधिवक्ता संग्राम सिंह मौजूद थे। आइए सुनते हैं क्या कहना है बैंक के अधिवक्ता संग्राम सिंह का। घटना क्या हुआ? सुमन इंजीनियरिंग के नाम से आज से 2 साल पहले 32 लाख रुपए का मूल लोन लिया गया था। ठीक है, लोन लेने के बाद इंडियन बैंक भी देन इलाहाबाद बैंक और आज का इंडियन बैंक से लिया गया था, लेकिन लोन शोध नहीं हो सका। ये लोग डीआरटी में गए, वो था अरूप मजुमदार के नाम से और वर्तमान में बाकिया मजुमदार जो उनकी लीगल केयर एंड सक्सेसर है वो डीआरटी में मामला की। उस मामले में कोई स्टे नहीं है। स्टे नहीं रहने के बावजूद बैंक डीएम ऑर्डर करा के आज मजिस्ट्रेट को लेकर और रानीगंज थाना को लेकर आज उसका सक्सेसी एक्ट के तहत इस मकान का कब्जा करने आया और ऑलरेडी ये मकान बीट हो चुका है। तो बाकिया मजुमदार फिर भी क्लेम करे कि मकान मेरा है, जबकि ना उनके पास कोई स्टे ऑर्डर है और ना ही उनके पास कोई ऐसा ऑर्डर है कि इस मकान को रोक सके और ऑलरेडी ये मकान बिक चुका है। कितना रुपया वहाँ से लोन लिया था? 32 लाख का लोन था, सब लेके 40 लाख के ऊपर था और ये मकान ऑलरेडी बिडर को दिया जा चुका 35 लाख। तो मजिस्ट्रेट इसके रिकवरी एजेंट है राजीव बनर्जी एंड टीम, मैं उस कंपनी का अधिवक्ता संग्राम सिंह, मजिस्ट्रेट सारथीनाथ दास, साथ में चीफ मैनेजर श्री प्रवीण कुमार जी, अमरेश कुमार जी और हमारी विकास चंद्र दत्तो आईसी रानीगंज, बाद में उनकी सारी फोर्स। मैं सारे फोर्स को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। साथ में प्रेस मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कवरेज करने का एक टाइम निकाला। मैं आपका परिचय दीजिए। मैं इस कंपनी का माननीय अधिवक्ता संग्राम सिंह। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद लच्छीपुर के विवादित पार्किंग को नगर निगम ने अपने हाथों में ले लिया है। वहीं आज नगर निगम की टीम द्वारा यहां 2 अवैध पार्किंग पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे अवैध पार्किंग संचालकों में खलबली मच गई। वहीं नगर निगम की कार्रवाई को कुछ स्थानीय नेता बाधित करने आए, लेकिन इसके बावजूद निगम का बुलडोजर नहीं थमा। नगर निगम के कार्यपालक अभियंता RK श्रीवास्तव, लीगल एडवाइजर रबीउल इस्लाम, संतन मुखर्जी और अभियंता सद्दामुल हक के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि इस पार्किंग में लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगता रहा है। नगर निगम ने इसके लिए नए सदस्य टेंडर भी जारी कर दिया है, लेकिन तब तक इसका संचालन नगर निगम द्वारा खुद करने का फैसला लिया गया है। इसके पहले भी अवैध पार्किंग के कारण ही विवाद हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अवैध पार्किंग और निर्माण को लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिसके बाद नगर निगम द्वारा ये कदम उठाया गया है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर बुधवार को शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धांजलि दी गई। आसनसोल नगर निगम द्वारा BNR मोड़ और रविंद्र भवन प्रांगण में कवि गुरु की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, MMIC गुरुदास चैटर्जी, पार्षद श्रवणी मंडल, दिलीप बराल, कार्यालय अधीक्षक वीरेंद्र नाथ अधिकारी ने कवि गुरु की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उषाग्राम स्थित प्रतिमा पर माल्यादान किया गया। वहीं शाम में DM कार्यालय के सभागार में भी कवि गुरु की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों के लिए आसनसोल रेलवे अस्पताल में डायलिसिस एम्बुलेंस की सुविधा तथा दवा के लिए अतिरिक्त काउंटर खोलने की मांग को लेकर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन मोहिशिला शाखा द्वारा आसनसोल रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन द्वारा मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। एसोसिएशन के सचिव MS मंडल ने कहा कि एसोसिएशन की तरफ से रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल के निकट विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि कुछ मांगे अस्पताल प्रबंधन के सामने रखी। इसमें आसनसोल रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल में डायलिसिस की व्यवस्था करने की मांग की गई। रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों को डायलिसिस के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। अगर यहाँ पर इसकी सुविधा होगी तो सभी को सुविधा होगी। इसके साथ ही उन्होंने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, दवा के और काउंटर खोलने की मांग की। रेलवे के साथ जिन दूसरे हॉस्पिटलों का टाई अप है वहां पर सीधे तौर पर इलाज का प्रबंध करने की मांग की गई। बुधवार को आसनसोल के CMPDI कार्यालय के समक्ष HMS से संबंध CMC द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान CMC के शाखा सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विरोध का प्रदर्शन में अस्थायी और अस्थायी दोनों कर्मी शामिल हैं। उनकी मांग है कि ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और PF ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं भी दी जाए। इसके साथ ही SAP पद्धति से वेतन निर्धारण के कारण जिन कर्मियों का 13 दिन का वेतन बकाया है उसके भुगतान की भी मांग की गई। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।